अनअकैडमी लॉन्चिंग ओवर न्यू कैटेगरी क्रैक आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट टीचर एग्जाम। यदि आप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी एप्लीकेशन और यहां से आप पूरा कोर्स ले सकते हैं, शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट वगैरह सारे यहाँ पर सब्जेक्ट की आपको क्लासें मिल जाएगी। रीजनिंग, पॉलिटी, हिस्ट्री, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, आर्ट्स एंड कल्चर, राजस्थान, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ऑल यहाँ पर सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी एप्लीकेशन। राजपाल 10 कोड का यूज करने पर 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बिल्कुल पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कंप्यूटर का स्क्रीन के ऊपर। MS वर्ड में ऑल कैप्स फीचर का क्या उपयोग है? ये चयनित टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में बदलता है। बी दे रखा है ये चयनित टेक्स्ट को कैप्शन डाल देता है। ये चयनित टेक्स्ट में केस परिवर्तित करता है या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। ये चयनित टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में बदल देता है। बिल्कुल सभी दोस्तों का राइट आंसर आ चुका है। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें। सेकंड प्रश्न है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? बताओ। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर या उपरोक्त सभी। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर है। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं। नंबर में, प्रोसेसर, इनपुट या डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? डेटा को। बिल्कुल डेटा को इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। डी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के 30 प्रश्न आएंगे भाई पुलिस कांस्टेबल में। ग्राम सेवक वाले भी जरूर तैयार करें इनको। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को माना जाता है। स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट या सूचना। मेमोरी में डाला गया आंकड़ा या निर्देश जिसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट। सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, फिर हमें वापस आउटपुट मिलता है। हाँ, कीबोर्ड वगैरह है, माउस है, ये सारे इनपुट डिवाइस है। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या बोलते हैं? बिजली बंद करने के बाद भी डाटा किस में रहता है? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज के अंदर। बिल्कुल भी जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। अपना टेलीग्राम है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अपनी वेबसाइट पर आप जाकर फ्री नोट्स वगैरह पा सकते हैं कंप्यूटर के। ये कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। हार्डवेयर, प्रिंटर, माउस या सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का कौन सा भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को कोई छू नहीं सकता, देख सकते हैं केवल। हार्डवेयर को हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, माउस आपका इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या है? नेट पर बैंकों की बैठक, नेट प्रैक्टिस, सी है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, डी है विदेशों के साथ व्यवहार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि गटर मार्जिन को निम्न में से किस ओर निर्धारित किया जा सकता है? बाईं तथा दाईं, बाईं ऊपर, बाईं तथा नीचे, केवल दाईं ओर। राइट आंसर हो जाएगा बाईं तथा ऊपर ओर। बाईं तथा ऊपर भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी नौजवान साथी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा एक्सेल में करंट डेट इंसर्ट करवाई जाती है? किसके द्वारा करंट डेट इंसर्ट करने के लिए एक्सेल में? राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 2 नंबर टुडे। ये जो फंक्शन है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी चीज को मिलाकर प्रयोग करते हैं? कंट्रोल X, कंट्रोल N, कंट्रोल M या कंट्रोल Z का? किसका प्रयोग करते हैं पावर पॉइंट में? राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल M का। सी इज आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। शेषफल निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं?
सेंसफल आपको निकालना है तो इसके लिए बिल्कुल मोड बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी भी वही बता रहे हैं सभी का राइट आंसर है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दे दोस्तों के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अपना जीके का प्रश्न है, राजस्थान में डॉक्टर सविता अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना किस वर्ष शुरू हुई? 2003 में, 6 में, 2008 में या 2009 में? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। डॉक्टर सविता अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना 2006 में शुरू हुई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर जुड़ें, वहाँ पर आपको करंट जीके वगैरह मिलता रहता है। निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है उसको आपको बताना है। माउंट आबू सिरोही सर्वाधिक ठंडा स्थान। दूसरा है जैसलमेर सर्वाधिक लू और आंधी वाला जिला। झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। और अगला है कांडला राज्य के राजस्थान के सर्वाधिक नजदीक स्थित बंदरगाह। जो गुजरात वाला है आपका कांडला, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। ये राजस्थान का सर्वाधिक नजदीक बंदरगाह है, बिल्कुल राइट है। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, बिल्कुल राइट है। ये चीज़ें आपको नोट करना है। जैसलमेर सर्वाधिक लू और आंधी वाला जिला। सर्वाधिक आंधी वाला जिला कौन सा है? गंगानगर है। तो यहाँ पर बी आपका गलत हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू सर्वाधिक ठंडा स्थान है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जो भी साथी भी बता रहे हैं बहुत ही शानदार तैयारी है उन नौजवान साथियों की, और कांस्टेबल बनने के लायक है वो सभी विद्यार्थी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या अजमेर? आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है पर्यटन विभाग का? तो यह आपका राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही है, बिल्कुल भी आपका राइट हो जाएगा। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शक्कर उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग या धातु उद्योग? राइट आंसर हो जाएगा गोटन आपका सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सफेद सीमेंट का कारखाने हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई? सहकारी डेयरी संघ की स्थापना 2002, 1988, 1952 या 1977? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1977 में हुई थी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी डी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न आ चुका है। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। यह विश्व की प्राचीन पर्वतों में से एक है। इसकी लंबाई 820 किलोमीटर है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो अरावली पर्वतमाला को आप सभी जानते ही हैं। और कौन सा कथन गलत है? बिल्कुल विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसका अधिकांश भाग राजस्थान में है। सबसे ऊंची चोटी इसकी गुरु शिखर है 1722 मीटर, लेकिन इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर नहीं है। कल की क्लास में मैंने इसकी लंबाई बताई थी। कमेंट करके बताएं कि अरावली की लंबाई कितनी है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर गलत दे रखा है। अगला प्रश्न है, चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा रहा? बीकानेर प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल या सिरोही प्रजामंडल? कल से आपकी पुनः यहाँ पर प्रैक्टिस सेट राजस्थान पुलिस के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। स्पेशल हूबहू परीक्षा पर आधारित 150 प्रश्न आएंगे कांस्टेबल में। तो 150 प्रश्नों की 1 घंटे की आपकी कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से, भी आपका राइट हो जाएगा। कल से आपकी वापस रेगुलर हो जाएगी, इसलिए सभी दोस्तों को आप बता दें और शेयर कर दें। माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था? बिजोलिया, मेवाड़ भील आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन? माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलवर किसान आंदोलन से था, डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कि खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1527, 1515, 1512 या 22? तो खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1527 में। किन किन के बीच में हुआ था? राजस्थान के अपने मेवाड़ के राणा सांगा थे और मुगल शासक बाबर था। इनके बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सौपन या सूद प्रबंध? ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होता है भाई, ध्यान रखना। तो देखो संगीत राज भी है, संगीत मीमांसा भी है,
सूंड प्रबंध भी है लेकिन संगीत सोपान नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि ग्राम सभा का गठन होता है। ग्राम सभा का गठन कैसे होता है? ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा ग्राम सभा का गठन किया जाता है। बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में ब्लू पोएट्री का प्रमुख केंद्र है डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर या बीकानेर। ब्लू पोएट्री का प्रमुख केंद्र है आपका जयपुर। बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है सागवाड़ा, गागरोन, शिमलवाड़ा या गलियाकोट। तो दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है? गलियाकोट। गलियाकोट कहाँ पर है दोस्तों? डूंगरपुर जिले में है। अगला प्रश्न है मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ किया गया। क्षेत्र सिंह, रतन सिंह, लक्ष्य सिंह या कुराना कुंभा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल लक्ष्य सिंह या राणा लाखा के काल में। इस समय मेवाड़ काफी शक्तिशाली हो गया था। बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है जिप्सम हेतु, बायोगैस, खनिज पदार्थ या पेट्रोलियम। बाड़मेर और जो सांचौर का बेसिन है यह आपका पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। डी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि चौथ माता का प्रसिद्ध मेला कब लगता है? किस महीने में लगता है चौथ माता का मेला? तो माघ महीने में लगता है। ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। और कल से आपकी कंप्यूटर की क्लास भी स्टार्ट हो रही है भाई रेगुलर। कल से राजस्थान पुलिस के लिए MCQ पूरे का पूरा आपका हूबहू 150 प्रश्नों की मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं। कांस्टेबल के पेपर में 1 महीना बचा है और कंप्यूटर की भी आपकी 50 प्रश्नों की रेगुलर डेली क्लास होगी। अगला प्रश्न आ चुका है, लकड़ी का वह उपकरण जिस पर हल रखकर खींचा जाता है। लकड़ी का कौन सा उपकरण है जिसके पर हल रखकर खींचा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे उपकरण को क्या बोला जाता है? बिल्कुल घियोड़ी बोला जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दावड़ी किस क्षेत्र की बोली है? अलवर, अजमेर, उदयपुर या भरतपुर। तो दावड़ी आपकी उदयपुर की है। कहाँ की है? उदयपुर। अगला है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया? खातौली, सारंगपुर, खानवा या सिवाड़ा। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी, दिल्ली का सुल्तान था, अंतिम शासक लोधी वंश का, इसको परास्त किया था खातौली के युद्ध में 1517 में। अगला प्रश्न देखते हैं, डाकन्या प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा लगाई गई? कोटा, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर। डाकन प्रथा पर सबसे पहले रोक उदयपुर राज्य ने लगाई थी, रियासत ने। बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सभी पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5, 3 या 6 वर्ष। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का ही होता है। सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है? आपकी जो ग्राम पंचायत है उसमें सरकारी अधिकारी कौन है? प्रथम सरकारी अधिकारी प्रधान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्राम सचिव या ग्राम सेवक जिसे बोलते हैं VDO, ग्राम विकास अधिकारी। अभी उसकी वैकेंसी हुई थी सरपंच, तो आपका ग्राम सेवक ही होता है। कौन होता है? ग्राम सेवक। सी आपका राइट हो जाएगा। ग्राम का अधिकारी होता है इसलिए ग्राम विकास अधिकारी इसका नाम बदला गया है। गैर नृत्य किस त्योहार पर होता है? दीपावली, मकर संक्रांति, होली या रक्षाबंधन। गैर नृत्य आपका होली पर होता है। किस त्योहार पर? होली पर। होली आ रही है आपकी मार्च में। अगला प्रश्न है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया? शंकरराव देव, सत्यनारायण देव, के मुंशी, NV गॉडविल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य संघ रखने का सुझाव बिल्कुल के मुंशी के द्वारा दिया गया। सी आपका राइट हो जाएगा। जो साथी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला है कि दौसा जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती? ज्योग्राफी का प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। करौली, बूंदी, अलवर या भरतपुर। तो दौसा जिले की सीमा आपकी बूंदी जिले से नहीं लगती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
राजस्थान से लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 8, 4, 7 या 6? तो लोकसभा की कितनी सीट है राजस्थान में? 25 है, और राज्यसभा की 10 है, टोटल 35 है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल 4 सीटें। कितनी? 4। अगला प्रश्न है कि द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ पर है? कांकरोली, ये राजसमंद में है। नागौर जिला है। ओस या जोधपुर जाइल, ये नागौर में है। तो द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ पर है? ये आपका है कांकरोली, राजसमंद जिले के अंदर। ये आपका राइट हो जाएगा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार। अगला प्रश्न क्या है कि बाटाडू का कुआं बाड़मेर किसके द्वारा बनवाया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। रावल करण सिंह, रावल गुलाब सिंह, रावल नरेश काहनड़ देव। बाटाडू का कुआं बाड़मेर में है, किसके द्वारा बनाया गया? रावल गुलाब सिंह के द्वारा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर स्टूडेंट का रॉन्ग आंसर आ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा या बाड़मेर? क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा जिला आपका है जैसलमेर जिला। कौन सा है? जैसलमेर जिला, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसके पास था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। एक तरफ अपने राजस्थान के मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का बब्बर शेर। दूसरी तरफ था मुगल शासक अकबर, अपनी सेना लेकर आया था। अकबर खुद युद्ध भूमि में लड़ने के लिए नहीं आया था, उसने अपने सेनापति को भेजा था। किस सेनापति को भेजा? शहजादा सलीम को, शाहबाज खां, कुंवर मान सिंह, शहजादा खुर्रम। राइट आंसर हो जाएगा कुंवर मान सिंह को। ये मान सिंह कहाँ का शासक था? कहाँ का राजकुमार था? ये आपका आमेर जयपुर का था। हाँ, अकबर की एक ही रणनीति थी कि महाराणा प्रताप ये भी राजस्थान के राजपूताना के हैं और मान सिंह भी राजपूताना के, क्यों ना राजपूतों को आपस में लड़ाया जाए, इसीलिए मान सिंह को सेनापति बनाया गया। लेकिन इस हल्दी घाटी युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला। अकबर इसमें सफल नहीं हुआ महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए। जयसमंद झील कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, राजसमंद या उदयपुर? जयसमंद झील कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राजसमंद झील राजसमंद में ही है। एक जिले के नाम पर इसका नाम रखा गया है इस झील का। राजस्थान संघ में सम्मिलित कुल कितनी रियासतें थी? 5, 7, 6 या 9? राजस्थान संघ में टोटल 9 रियासतें थी। कितनी थी? 9। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का वह लोक देवता जिसे पीरों का पीर कहा जाता है, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी या तेजा जी? देखो, मैंने राजस्थान के जो लोक देवता है उनके ऊपर पूरी डिटेल से, आप समझ रहे हो ना, पूरी डिटेल से थोड़ी पूरी डाल दी है। जितने भी लोक देवता है, कोई भी मेरा दोस्त यदि तैयारी करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ सकता है अपनी वेबसाइट पर जाकर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, बिल्कुल वहां से आप पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ लेना। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामदेव जी हो जाएगा। 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था उडू कश्मीर, बाड़मेर जिले में। कहां पर हुआ था? बाड़मेर जिले में। और रामदेव जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, जो जहां मेला लगता है, वो है रूणीचा, जैसलमेर में। कहां पर लगता है? जैसलमेर में। रामदेव जी के पिताजी का क्या नाम था? रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमाल जी था। क्या नाम था? अजमाल जी तंवर। ये तंवर वंश के थे। और रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मेणा दे। माता का नाम था मेणा दे। रामदेव जी तंवर, इनको कृष्ण का वंशज माना जाता है। किनका वंशज माना जाता है? कृष्ण का। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। गुरु कौन थे इनके? बालीनाथ। रामदेव जी का विवाह अमरकोट, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ की राजकुमारी नेतल दे के साथ हुआ था। इनकी पत्नी का नाम नेतल दे था। और रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें रिखिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिखिया। और रामदेव जी का जो रात्रि में जो जागरण लगता है उसे जंबा बोला जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में इनके जो पगलियां है, यानी जो उनके चरण चिन्ह है, इनकी यहाँ पर
पूजा की जाती है और कपड़े के इनके घोड़े भी बनाए जाते हैं। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे। क्या थे? कवि, बिल्कुल कवि थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, पुस्तक लिखी थी 24 बाणियां। कौन सी पुस्तक लिखी थी? 24 बाणियां ग्रंथ इन्होंने लिखा था। राम सरोवर की पाल रूणेचा में रामदेव जी ने समाधि ली थी और इनकी एक धर्मबहन थी डालीबाई। डालीबाई ने भी वहां पर समाधि ले ली थी और इनकी जो सगी बहन थी उसका नाम था सुगनाबाई। क्या नाम था? सुगनाबाई। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। कामड़िया जाति की जो स्त्रियां होती है वो तेरे ताली नृत्य करती है। कौन सा नृत्य है? तेरे ताली। तो ये रामदेव जी के बारे में जानकारी है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक बढ़ता है। सबसे बड़ा मेला, विशाल मेला इनका बढ़ता है, पंचपीरू में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी की जन्मभूमि पोखरण एवं कर्मभूमि ब्यावर रही है। किस क्रांतिकारी की रही है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दामोदर दास राठी। क्या हो जाएगा? दामोदर दास राठी। बिल्कुल दामोदर दास राठी सभी का राइट है। राज्य के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता कौन थे? शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा। सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले नेता थे आपके हीरालाल देवपुरा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, डी आपका राइट हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे लंबे समय तक रहे थे, 17 वर्ष। अभी अशोक गहलोत भी तीसरी बार बन चुके हैं अपने। अगला है कि हमीर मदमर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? रूपक, जयसिंह, गुणभास या रत्नाकर? हमीर बिल्कुल मर्दन के लेखक है आपके जयसिंह। कौन है? जयसिंह, भी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है। कहां बनता है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में बनता है। कहां पर? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। ए आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि सहकारी क्षेत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहां पर स्थित है? तो ये आपका कहां पर है? केशोरायपाटन। भोपाल, सागर, श्री गंगानगर या उदयपुर? राइट आंसर सी हो जाएगा, केशोरायपाटन। कहां पर है? केशोरायपाटन, बूंदी में है, बूंदी जिले में है। अगला प्रश्न है कि सुंदा पर्वत पर किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? यहां पर अपना राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया, सबसे पहला रोपवे, सुंदा माता के मंदिर। बिल्कुल। और सुंदा पर्वत किस देवी का मंदिर है? तो सुंदा पर्वत पर आपकी बात करें तो यहाँ पर इस पर्वत पर है चामुंडा माता। सुंदा देवी का मंदिर है जालोर में, सुंदा देवी, सुंदा माता। वहाँ पर जालोर के अंदर पहला रोपवे बनाया गया, पहला रोपवे लगाया गया। और सुंदा पर्वत पर किस देवी का मंदिर है पूछा जाए तो ध्यान रखना चामुंडा माता का है। अगला है कि महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है? विधवा का पुनर्विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह। विधवाओं का पुनः विवाह कर देना चाहिए। हाँ, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कल से नई शुरुआत करेंगे, अच्छे शानदार प्रश्नों के साथ में। मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, वापस शानदार प्रश्नों की क्लास लेकर आ रहे हैं। तो कल आप लाइव जरूर जुड़ें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।